आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धरती माता की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे भी थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता था और धरती माता की पूजा पाठ करता था, कहानी कथा सुनता था। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती, ना खुद स्नान करती और ना ही बच्चों को स्नान कराती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती, अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने के लिए वह बाजार जा रही थी। तब धरती माता एक सुंदर सी महिला का रूप धर और उसके पास आकर बोली कि बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली कि हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब धरती माता बोली, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी। तो साहूकारनी बोली, बहन कल तुम मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन धरती माता साहूकारनी के घर पहुंची और घर की दशा को देखकर बोली, क्या बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब धरती माता बोली कि तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। धरती माता बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लीपा और बच्चों को नहला धुला कर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी ने खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हुई। इस तरह धरती माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, धरती माता की पूजा पाठ करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन ने जब उसकी तरक्की देखी तो उसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी कि अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है। वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराती है, धरती माता की कहानी कथा सुनवाती है और भोग लगाती है। उसी ने मुझे यह सब बताया है। मैं उसका कहना ही मानती हूँ और मुझे अब ये साफ सफाई करके पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह बोली, अरे ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और साफ सफाई कराती है? कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब धरती माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया। बोली, बहन मेरी पड़ोसन ने मुझे कल ताना मारा कि कैसी सहेली है, तेरे घर रोज आती है और चली भी जाती है, तेरे घर क्यों नहीं रुकती? आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब धरती माता बोली कि बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी तो नहीं मानी और हाथ पकड़कर
धरती माता को चौकी पर बैठा दिया। तब भी माता ने साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई और माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। हे धरती माता, जैसी कृपा आपने साहूकारनी पर करी, उसके घर अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बढ़ने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय हो।